हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि चिक्की की रेसिपी जो बहुत ही इजी तरीके से बनता है और बहुत ही कम चीज़ों में बनकर रेडी हो जाता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी चिक्की अवेलेबल है, लेकिन घर में बनी चिक्की की बात ही कुछ अलग है। तो बहुत ही कम चीज़ों से बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चने की और गुड़ की चिक्की। तो चना जो भुना हुआ चना होता है उसी के चने का दाल मैंने ले लिया है एक छोटी कटोरी, और उससे थोड़ा सा मैंने कम लिया है गुड़। आप चाहे तो ये वाली रेसिपी चीनी में भी बना सकते हैं, तो आप चाहे तो इक्वल मात्रा में गुड़ ले सकते हैं, लेकिन मैंने उससे थोड़ा सा कम लिया है। और आप जो भी चिक्की बनाए उसको थोड़ा सा आप रोस्ट कर ले, उससे चिक्की ना बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्ट में अच्छा बनता है। तो मैंने चने के दाल को भुना हुआ है, ये तो भुना हुआ चना है, उसका आधा टुकड़ा जो होता है दाल वो वाला है, तो उसको मैंने पहले रोस्ट कर लिया है। हल्का सा रोस्ट करना है, हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, बस थोड़ा सा खुशबू आने लगे उतना ही हमें रोस्ट करना है। फिर मैंने रख दिया है गैस के ऊपर कढ़ाई, और उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा घी। तो 1 चम्मच से भी कम थी घी, आधी चम्मच के करीब होगी घी मैंने डाल दिया है। उसके बाद जब गर्म हो जाएगी तो उसमें मैंने डाला है गुड़, तो गुड़ डाल दूंगी। आप इस रेसिपी को चीनी से भी बना सकते हैं, मैंने गुड़ से ही बनाया है, बहुत अच्छा बन जाता है और ये फटाफट मेल्ट हो जाता है और बहुत जल्दी इसका चाशनी बन जाता है। तो गुड़ को मेल्ट होने तक हमें पकाना है, और गुड़ को हमें चेक करना होगा। तो गुड़ मेल्ट होने के बाद हम चेक करेंगे, तो इसे एक पानी में डाल के चेक करेंगे। जब ये टूटने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बिल्कुल चाशनी बन चुकी है, परफेक्ट है, और हमें और नहीं बनाना है। तो ये देखिए कितना आराम से टूट जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही बन गया है। अब हमें नहीं पकाना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चने की जो दाल है भुनी हुई, और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। और पहले से ही मैं एक प्लेट को ग्रीस करके रखी थी। आप चाहे तो किसी पेपर पर या फिर इस तरह से किसी प्लेट पर या फिर सिलिकॉन पेपर पर या फिर बटर पेपर, कुछ भी आप उस पर कर सकते हैं जिस पे ये चिपकती नहीं है। इसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था और हल्का सा ना हाथों को सह जा रहा था, तो मैं इसे हाथों से बराबर कर लूँगी और बेलन से बेल के और इससे मैं इक्वली शेप दे दूँगी। तो ये ज़्यादा पतला नहीं होगा, तो जितना चने का दाल है उतना पतला होगा, इससे ज़्यादा पतला हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जितना पतला होना था उसे बेल लिया है और इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। 5-6 मिनट में ये ठंडा हो जाती है। उसके बाद बहुत ही अच्छा से देखिए, कभी कभी ये निकल जाती है, कभी टूट भी जाती है। देखिए कितना आराम से निकल गई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, बहुत ही अच्छा बना था। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसे चिक्की बनाया है। तो अब मैं बना लूँगी बादाम की चिक्की। 1.5 कप के करीब मैंने बादाम ले लिया था, और उतना ही मैं गुड़ ले लूँगी। आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, थोड़ी सी कम कर सकते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो भुना हुआ बादाम मैंने यूज किया है। आप चाहे तो कच्चे बादाम को भून के उसके बाद यूज कर ले। तो मैंने फिर से इसमें आधा चम्मच के करीब घी डाल दिया है, और घी मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। जो गुड़ मैंने कद्दूकस करके रखा है, तो गुड़ को कद्दूकस करके ही लेना है, ताकि जल्दी इसका चाशनी बन जाता है, फटाफट मेल्ट हो जाता है। तो गुड़ को आप कद्दूकस करके ही ले। तो मैंने गुड़ को डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए इसे मेल्ट कर लूँगी, और अच्छी तरह से हमने इसकी चाशनी बना लेना है। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाता है। और इसको भी उसी प्रोसेस से हमें चेक करना है। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, जब चाशनी बनने लगेगी, उसके बाद हमने वैसे ही उसे चेक कर लेना है जैसे हमने पहले वाले को चेक किया था। पानी में डाल करके देखेंगे, और क्रिस्पी होने तक, जब गुड़ टूटने लगेगी उतना देर तक हमें पकाना है। तो मैंने मेल्ट कर लिया था, और इसे फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा लो करेंगे, मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। इस तरह से आप घर में आराम से बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्चों में। बाज़ार में मिलने वाली चिक्की बहुत ही महंगी आती है, तो आप घर पे ही बाज़ार जैसा चिक्की बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्चों में। और बहुत ही अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीक़ों की चिक्की बना सकते हैं। तो गुड़ मेल्ट हो गया था, अब चाशनी लगभग हो आया था। तो एक बार मैं इसे चेक करूँगी पानी में डालकर। तो मैंने एक बार चेक किया था, तो उस टाइम ये नहीं हुआ था, खिंच जा रही थी, गुड़ क्रिस्पी नहीं हुई थी। तो दोबारा से मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। 1-2 मिनट नहीं, उससे भी कम मैंने पकाया था। तो ये देखिए गुड़ अच्छी तरह से टूट रही है। उसके बाद मैंने जब दोबारा चेक किया था, कम से कम 1 मिनट पकाने के बाद, तो गुड़ टूटने लगी थी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बादाम, मूंगफली, और उसके बाद इसे मिक्स करूँगी। और फिर से मैंने पहले से ही थाली ग्रीस करके रखा था,
तो उसमें मैं डाल दूँगी और डालने के बाद इसे मैं फैला लूँगी। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये करना पड़ता है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये नहीं होता है, तो फटाफट से हमें इसे फैला लेना होता है। तो मैं स्पैचुला से ही फैला लूँगी और उसके बाद इसमें ये चिपक रहा था क्योंकि इसमें गुड़ लगा हुआ था इसीलिए। तो हल्का सा जब हाथों को सहने लायक हो गया तो मैंने इसे बेलन से कर लिया था। जब हाथों में ये नहीं लग रहा था, हाथ नहीं जल रही थी, तब मैंने हाथों से इसे निकाल लिया था और बेलन से इसे बेल लिया था। बेल के पूरे थाली में मैं इसे फैला लूँगी। तो फिर से आप इसे बटर पेपर पर या फिर इको पेपर पर फैला सकते हैं। तो मैंने थाली का ही यूज़ किया था, थाली मुझे इजी लगता है इसीलिए मैंने थाली पर ही लगा लिया था और मैं इसे बेलन से बेल के इक्वली इसे फैला लूँगी। जितना दूर में थाली है हमारा उतना दूर मैं इसे फैला लूँगी। आप चाहे तो इसे इससे भी पतला रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा मोटा ही रखूँगी, ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। तो जितना बड़ा थाली है उतना पूरे थाली में मैं फैला लूँगी और फैलाने के बाद हल्का गर्म रहते हुए ही मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ना कट लगा लूँगी। बाद में ना ठंडा होने के बाद ये नहीं कटेंगे, इसीलिए मैं हल्का जब तक गर्म रहेगी तभी मैं इसे कट कर लूँगी, कट के निशान लगा लूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगी तो आराम से अलग हो जाएगी। तो मैंने कट कर लिया है इसे। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं और तो आराम से टूट जाता है, जैसे अलग अलग टुकड़ा में हो जाता है। इस तरह से काट लेने से इक्वल साइज़ में हो जाता है। तो मैंने कट के रख लिया था और इसे भी 3-4 मिनट ऐसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद आराम से यह अलग हो जाता है और ये भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने रख दिया था। उसके बाद 5-6 मिनट के बाद मैंने देखा था बहुत ही आराम से निकल जा रहा था, तो मैंने इसे निकाल लिया था एक पलटा की सहायता से और इसे मैंने तोड़ के देखा था तो बहुत ही ज़्यादा ये भी क्रिस्पी बनी हुई थी। ये देखिए, और इसकी मोटाई देख लीजिए, मैंने मोटा ही रखा था। आप चाहो तो इसे पतला भी रख सकते हो। तो सारे को मैं अलग अलग कर लूँगी। इस तरह से मैंने अलग कर लिया था सारे टुकड़ों को, क्योंकि मैंने पहले से कट लगाया था तो आराम से ये अलग हो जा रहा था और इसे हल्का गरम में ही कट लगा लेना होता है। तो मैंने ये बादाम वाली भी चिक्की आराम से बना के तैयार कर ली थी। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही इजी तरीक़ा से हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है मेरी रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम बना लेते हैं तिल के लड्डू। तो इसका मैं चिक्की नहीं बनाऊँगी, इसका मैं बनाऊँगी लड्डू। तो 1.5 कप के करीब मैंने तिल लिया था और उतना ही मैंने गुड़ लिया था और आधी कप से कम मूंगफली ले लिया था। अब मैं तिल को रोस्ट करूंगी, तो 2 बार में मैं थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर लूँगी। तो तिल को हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब ज़्यादा भूनने से ये कड़वा हो जाती है, तो हल्का सा भून लेना है। जब तक हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाती है और खुशबू आने लगती है तब तक हमें भून लेना है। अब तिल को मैंने भून लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया था पानी, क्योंकि मैं लड्डू बनाऊँगी इसलिए। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये पानी नहीं भी डालने से, जैसे पहले मैंने गुड़ का पाक किया था वैसे भी करने से हो जाता है और पानी डालने से भी हो जाता है। इसका मैं लड्डू बनाऊंगी इसीलिए मैंने पानी डाला था। यदि मैं इसका चिक्की बनाती तो इसमें मैं पानी नहीं डालती, इसमें बिना पानी का ही मैं पाक कर लेती। लेकिन मैंने इसका लड्डू बनाया था, इस वजह से मैंने इसमें डाल लिया था, पानी डाल लिया था। इसमें क्रिस्पी की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि चिक्की बनाती तो मैं इसे भी वैसे ही पाक बनाती। तो इसे भी मैंने चेक कर लिया था। तो इसमें गुड़ को टूटने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जब लड्डू हम बनाएंगे तो इसमें गुड़ क्रिस्पी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा हल्का ही रखेंगे, जैसे तोड़ने से ये गुड़ टूटेगी नहीं, खिंच जाएगी। तो समझना चाहिए कि इतना ही हमें करना है। यदि हम चिक्की बनाते तो उसे भी हमें गुड़ टूटने तक पकाना होता। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तिल और मूंगफली डाल देंगे और डाल के इसे मिक्स करके उसके बाद गैस के फ्लेम को कर लेंगे बंद। पहले मैं इसमें डाल दूंगी तिल और मूंगफली, उसके बाद मिक्स करने के बाद ही गैस को करूंगी बंद। तो गैस को मैंने बंद कर लिया था और इसे हल्का सा ही ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे। हल्का ठंडा रहेगी तभी हमें इसे लड्डू बना लेना है, नहीं तो ज़्यादा ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बनेगी। तो हाथों को मैंने घी से ग्रीस किया था और छोटे छोटे लड्डू बना लिया था। आप लड्डू का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बड़ा या छोटा, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे रख लीजिए लड्डू का साइज़। तो मैंने इसे बनाया था। सबसे पहले मैंने कलछी को निकाल लिया था, उसके बाद हाथों में ग्रीस किया था घी और फटाफट से लड्डू बना लेंगे। इसे ठंडा होने के पहले हमने लड्डू को बना लेना है, नहीं तो ये बनेगी नहीं। तो थोड़ा सा
बनाने में हाथ भी जल जाता है, क्योंकि हल्का गर्म रहता है तभी हमें बनाना होता है और फटाफट से बनाना होता है, नहीं तो बाद में ये लड्डू नहीं बनेगी। तो फटाफट से मैंने लड्डू को बना लिया था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरे रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और